नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन और रहस्यमयी कथा चैनल में हृदय से स्वागत है। अगर आप भी धर्म, कर्म, आत्मा, मृत्यु और गरुड़ पुराण की अद्भुत कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कथाएं जो मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य दिखाती है। दोस्तों, आज की यह कथा साधारण नहीं है। यह कथा है उस रहस्य की जिसे हर इंसान एक दिन देखता है, लेकिन उसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को बांधकर शमशान क्यों ले जाया जाता है? क्यों पैर के अंगूठे बांध दिए जाते हैं? क्यों पूरे शरीर को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है? और क्यों अंतिम यात्रा के समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है? क्या यह केवल सदियों पुरानी परंपरा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर इंसान की आत्मा तक कांप उठे? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं होती, मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। और आज की कथा उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। यह कथा है देवपुर गांव के हरिदास की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके जीवन भर धर्म और शक्ति का मार्ग अपनाया, लेकिन मृत्यु के बाद उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर पूरा गांव भय और आश्चर्य से भर गया। दोस्तों, देवपुर बहुत शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी। सुबह मंदिरों की घंटियां बजती थीं और शाम को भजन की मधुर धुनी सुनाई देती थी। उसी गांव में रहते थे हरिदास। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। हरिदास रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते, फिर मंदिर जाकर घंटों भगवान विष्णु का नाम जपते। गांव के लोग कहते, हरिदास जैसा लोग धरती पर बहुत कम जन्म लेते हैं। वे कभी किसी से कठोर शब्द नहीं बोलते। अगर गांव में कोई भूखा होता है तो हरिदास उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराते। उनकी पत्नी गौरी भी बहुत सरल स्वभाव की थी। एक बेटा था मोहन और एक छोटी बेटी राधा। घर बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ प्रेम बहुत था। एक दिन शाम के समय हरिदास मंदिर से लौट रहे थे। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई और वे वहीं रास्ते में बैठ गए। गांव वाले दौड़कर उनके पास आए। हरिदास जी, क्या हुआ? लेकिन हरिदास जी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी अनदेखी चीज का आभास हो चुका हो। धीरे धीरे रात हो गई। घर में तेल के दीपक जल रहे थे। गौरी रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे विष्णु भगवान, मेरे पति को बचा लीजिए। मोहन वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, फिर गंभीर स्वर में बोला, इनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने सामने जलते दीपक को देखा, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखते हुए बोले, समय आ गया है। गौरी रोने लगी। ऐसा मत कहिए। लेकिन हरिदास मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें मृत्यु का भय नहीं था।
उन्होंने अपने बेटे मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा याद रखना, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इतना कहकर उन्होंने नारायण नारायण का नाम जाप शुरू किया। अचानक कमरे में एक दीपक की लौ कांप उठी और तभी हरिदास की सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। गौरी जोर जोर से रोने लगी। राधा अपने पिता के सीने से लिपट गई। पूरा घर दुख से भर गया। लेकिन दोस्तों, असल रहस्य तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस क्षण हरिदास का शरीर शांत पड़ा था, उसी क्षण उनकी आत्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। हरिदास घबरा गए। उन्होंने अपने परिवार को पुकारा, गौरी मैं यहाँ हूँ। लेकिन किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा देखा और तभी घर के बुजुर्गों ने कहा, जल्दी से इनके पैरों के अंगूठे बांध दो। हरिदास की आत्मा यह देखकर चौंक गई। उन्होंने सोचा, मेरे पैरों को क्यों बांधा जा रहा है। फिर किसी ने सफ़ेद कपड़ा लाकर उनके शरीर को ढकना शुरू किया। पूरा घर रो पड़ा और बाहर से आवाज़ आने लगी, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। दोस्तों, क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर के पास रहती है? क्यों बांधे जाते हैं सबके पैर? और क्यों गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंतिम यात्रा के समय आत्मा सब कुछ देखती है और सुनती है? इन सभी रहस्यों का उत्तर आपके आगे की कथा में मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं लगातार मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, राम नाम सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद इंसान के शव को बांधकर शमशान क्यों ले जाया जाता है? क्यों पैरों के अंगूठे बांधे जाते हैं? क्यों शरीर को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है? और क्यों राम नाम सत्य है कहते हुए अंतिम यात्रा निकाली जाती है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? गरुड़ पुराण में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत बताया गया है। आज की यह कथा आपके जीवन और मृत्यु का वह सत्य बताएगी जिसे जानकर शायद आपका जीवन देखने का नज़रिया बदल जाए। तो आइए सुनते हैं देवपुर गांव के हरिदास की वह रहस्यमयी कथा, जो मृत्यु के बाद भी अपने परिवार के बीच खड़ा था। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव देवपुर में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, हरिदास। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। वे रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा स्नान करते, फिर मंदिर जाकर भगवान का नाम लेते। गांव में कोई भूखा होता तो हरिदास उसे भोजन कराते। किसी के घर में दुख होता तो सबसे पहले वही पहुंचते। लोग कहते थे, जिस घर में हरिदास जैसा इंसान हो वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे हरिदास बूढ़े हो गए। उनकी चाल धीमी पड़ गई, आंखें कमज़ोर हो गईं, लेकिन भगवान के प्रति उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक रात आसमान में अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई और उसी रात हरिदास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार उनके चारों ओर बैठ गया था। पत्नी रो रही थी, बेटा उनके पैर दबा रहा था, पोते डरकर एक कोने में खड़े थे। कमरे में तुलसी की सुगंध फैली हुई थी। दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। हरिदास ने कांपती आवाज़ में कहा, राम राम, और अचानक उनकी सांसें रुक गईं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक रोने की आवाज़ें गूंज उठीं। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा उनके चरणों में गिर पड़ा। पोता डर गया। लेकिन तभी गांव के वृद्ध पंडित ने धीरे से कहा, अब इनके शरीर को बांधने की तैयारी कर लो।
यह सुनते ही छोटा पोता डर गया और वह रोते हुए बोला, दादाजी को बांध क्यों रहे हो? क्या मरने के बाद भी इंसान को बांधना पड़ता है? पूरा घर शांत हो गया। तब पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह केवल रस्सी नहीं है, इसके पीछे जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन कुछ समय तक वह अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। हरिदास की आत्मा भी वहीं खड़ी थी और वे अपने परिवार को रोते हुए देख रहे थे। वे कहना चाहते थे, मैं यहीं हूँ, मत रो, लेकिन अब उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। तभी अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। 2 दिव्य दूत प्रकट हुए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वे बोले, हरिदास, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हरिदास घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या मैं सच में मर चुका हूँ? देवदूत बोले, हाँ, अब तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा समाप्त हो चुकी है। हरिदास ने पीछे मुड़कर देखा। उनका शरीर जमीन पर पड़ा था और परिवार वाले उनके पैरों के अंगूठे बांध रहे थे। हरिदास आश्चर्य से बोला, मेरे शरीर को बांध क्यों रहे हो? तब दूत मुस्कुराया और बोला, मनुष्य सोचता है कि यह केवल शरीर को सीधा रखने के लिए है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक छिपा है। दूत ने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर को पूरी तरह निर्जीव हो जाता है। हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, शरीर मुड़ने लगता है, इसलिए उसे सम्मानपूर्वक बांधा जाता है। फिर दूत ने हरिदास की ओर देखकर कहा, लेकिन यह केवल बाहरी कारण है। असल में शरीर को बांधना जीवित लोगों को यह याद दिलाता है कि अब यह शरीर आत्मा से नियंत्रण में नहीं रहा। जिस शरीर पर इंसान जीवन भर गर्व करता है, जिस सुंदरता पर अभियान करता है, मृत्यु के बाद वही शरीर दूसरों के सहारे उठाया जाता है। दूत बोला, यही मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य है। हरिदास शांत होकर सुनते रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे हरिदास की अर्थी तैयार हो गई। उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया, फूल चढ़ाए गए। 4 लोगों ने अर्थी उठाई और पूरा गांव बोल उठा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हरिदास जी की आत्मा भी उनके पीछे चल रही थी। रास्ते में उन्होंने अपना घर देखा, अपनी जमीन, अपना धन, अपने गहने, सब पीछे छूट गया। तब दूत ने कहा, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। हरिदास ने देखा, जिन चीज़ों के लिए लोग लड़ते हैं, मरने के बाद उनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल कर्म। शमशान पहुँचते ही हरिदास डर गए। चारों ओर धुआं था, राख थी और जलती चिताएं थीं। हरिदास कांपती आवाज़ में बोले, क्या हर इंसान का अंत ऐसा ही होता है? दूत बोला, हाँ, राजा हो या भिखारी, अंत में सबको इसी अग्नि में समाना पड़ता है। तब हरिदास ने कुछ आत्माओं को देखा। कुछ शांत थीं, लेकिन कुछ बहुत पीड़ा में थीं। कुछ चिल्ला रही थीं, हमें वापस जाना है, वापस जाना है। हरिदास डर गए। उन्होंने पूछा, ये कौन हैं? दूत ने गंभीर स्वर में कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन भर केवल लालच, घमंड और पाप किए हैं। मृत्यु के बाद सबसे बड़ा दुख इंसान को इस बात का होता है कि उसके जीवन का असली उद्देश्य समझना ही नहीं। दूत बोला, लोग पूरी जिंदगी धन कमाने में लगे होते हैं, लेकिन प्रेम बांटना भूल जाते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं करते। फिर मृत्यु के बाद उन्हें समझ आता है कि जिस शरीर के लिए उन्होंने इतना अभिमान किया,
आज उसी शरीर को बांधकर शमशान ले जाया जा रहा है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को देखा जो रोते हुए मुकरी दे रहा था। हरिदास बोले, काश इन लोगों समझ पाते कि जीवन कितना छोटा है। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। दूत बोले, हरिदास तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे हरिदास की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई और पीछे रह गई केवल राख। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। सबको बांधकर शमशान ले जाना केवल एक परंपरा नहीं, यह जीवित लोगों के लिए संदेश होता है। एक दिन तुम्हें भी सब कुछ छोड़कर जाना होगा, इसलिए अहंकार मत करो, प्रेम बांटो, दया रखो, भगवान को याद रखो, क्योंकि अंत में धन नहीं, शरीर नहीं, केवल कर्म साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण की कहानी अब यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।